नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अरिहंत के प्रैक्टिस सेट जो हम चला रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट 2 पर बात करेंगे। इसके पहले हम एडिटोरिया के 14, प्लेटफॉर्म के 20 और स्पीडी के 5 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अरिहंत के प्रैक्टिस सेट 2 पर, जिसमें कि कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। उसमें से पहला प्रश्न है, बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? ऑप्शन है आपका ए सीरिया, बी इराक, सी ईरान या फिर डी अफगानिस्तान। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सीरिया। बशर अल असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपका ए अमर्त्य सेन, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल या फिर डी प्रोफेसर CNR राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर CNR राव। इन्हें ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2014 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी तब इसे बंद कर दिया गया था। अब पुनः जो बाइडेन ने इसे शुरू करने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस देश में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल को सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन है आपका ए अमेरिका, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील या फिर डी फ्रांस। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल की अगर हम बात करें तो यह वाहनों का एक संशोधित संस्करण है जिसमें हम पेट्रोल और इथेनॉल दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। अगर वही हम बात करें उड़ने वाली कार की तो इसकी अनुमति अमेरिका के द्वारा दिया गया है, जबकि कुछ दिन पहले सड़कों पर चलने वाली ड्राइवरलेस कार की अनुमति ब्रिटेन ने प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसमें आप 2 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखें। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें पहला स्थान जो है शीर्ष स्थान केरल को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अनातोले कोतिनेट माकासो किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका ए इराक, बी कांगो, सी रवांडा या फिर डी तंजानिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कांगो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आपका ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार या फिर डी झारखंड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। इस विधेयक में यह पारित किया गया है कि अगर आप आंदोलन के दौरान किसी प्रकार के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी वसूली आपसे की जाएगी। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, विश्व भर में 3 जून 2021 को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 2018। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन है आपका ए जापान, बी उत्तर कोरिया, सी चीन या फिर डी दक्षिण कोरिया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन के द्वारा ही फेगियोन 4B उपग्रह लॉन्च किया गया है जो कि एक मौसम संबंधित उपग्रह है। दोनों को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 वर्ष के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। अब कुछ दिन पहले इन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता ने फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर के द्वारा ही कुछ दिन पहले प्रदूषण रहित, धुआं रहित सावदा गृह का एक प्रोटोटाइप भी विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, A1ASB-421। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपका ए 2023, बी 2022, सी 2024 या फिर 2025। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 2023। पानी और अन्य संसाधनों की खोज हेतु इसे भेजा जा रहा है और इस मोबाइल रोबोट का अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो इस मोबाइल रोबोट का नाम वाइपर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। इससे पहले इस तरह के कानून को जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और एरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार के द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का घोषणा किया गया है। इसी तरह का कुछ एक अन्य योजना है मध्य प्रदेश की सरकार का, इसमें भी ये जो है वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ही इस योजना को लाया गया है और इस योजना का नाम है अंकुर योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत क्रियान्वयन के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। कर्नाटक से अभी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है। कर्नाटक जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। साथ ही कर्नाटक में जो है देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है, इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्यों से हीट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोविड संक्रमितों मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सा संसाधन ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबॉट का लोकार्पण किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। इस ऐप के माध्यम से अस्पताल की ऑनलाइन बेड की बुकिंग भी करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए इस प्रकार की योजना लाई गई है और इसी तरह की एक योजना कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए असम सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2021 को स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट की पहली सुरक्षित लैंडिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, 4। उपयुक्त जितने भी कथन दिया हुआ है इसमें सभी सही है, आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पिनरई विजयन, और वहां के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के ही द्वारा छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले सृजित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कोबी सेल्फ। और इस किट का निर्माण जो है माई लैब के द्वारा, माई लैब एक कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा कोबी सेल्फ का निर्माण किया गया है। अभी वर्तमान में माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर कुछ दिन पहले बनाए गए हैं अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में रीन्यू पावर ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता घोषित की है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। कथन 2 और कथन 4 सही है, जबकि कथन 1 और कथन 3 गलत हैं। कथन 1 इसलिए भी गलत है क्योंकि यह लक्ष्य जो है 2050 तक रखा गया है, जबकि यहाँ 2040 तक ही दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करीम खान। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड हेग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया पूर्व में बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके थे। आइए इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, 4 से 12 अप्रैल 2021 के मध्य आयोजित होने वाले अभ्यास शांति अग्रसेना 2021 का विषय क्या है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशन। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था जिसे बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। तो ये था अरिहंत प्रैक्टिस टेस्ट 2 का सभी प्रश्न। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।